हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 के प्रथम अध्याय रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं के भाग 6 में आज हम अध्ययन करेंगे अभिक्रिया के रस समीकरण मिति एवं सीमांत अभिकर्मक के बारे में। अभिक्रिया की रस समीकरण मिति, स्टोइकियोमेट्री ऑफ ए रिएक्शन। स्टोइकियोमेट्री यानी रस समीकरण मिति ग्रीक भाषा के दो शब्दों स्टोइकियोन एवं मेट्रोन से मिलकर बना है। स्टोइकियोन अर्थात तत्व, मेट्रोन अर्थात मापन यानी तत्वों का मापन। किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों व उत्पादों के मध्य मात्रात्मक संबंध का ज्ञान रस समीकरण मिति कहलाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों की कितनी मात्रा परस्पर क्रिया कर उत्पादों की कितनी मात्रा का निर्माण करती है, इससे संबंधित जानकारी ही रस समीकरण मिति के अंतर्गत आती है। किसी भी अभिक्रिया की रस समीकरण मिति के ज्ञान हेतु संतुलित अभिक्रिया लिखना आवश्यक होता है और संतुलित अभिक्रिया में क्रियाकारकों व उत्पादों को संतुलित करने हेतु जिन गुणांकों का उपयोग किया जाता है उन्हें हम रस समीकरण मितीय गुणांक कहते हैं। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन व हाइड्रोजन परस्पर क्रिया कर अमोनिया का निर्माण करती है, जिसके हेतु संतुलित अभिक्रिया निम्न अनुसार है। N2 + 3H2 से 2NH3। यहाँ पर क्रियाकारक है नाइट्रोजन व हाइड्रोजन व उत्पाद है अमोनिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, संतुलित करने हेतु इस अभिक्रिया में नाइट्रोजन के लिए गुणांक 1 है, हाइड्रोजन के सामने गुणांक 3 व अमोनिया के सामने गुणांक 2 लिखा गया है। अतः इस अभिक्रिया हेतु 1, 3 व 2 रस समीकरण मितीय गुणांक हैं। किसी भी अभिक्रिया के रस समीकरणीय मितीय गुणांकों की सहायता से भाग लेने वाले क्रियाकारकों व बनने वाले उत्पादों के मोल, द्रव्यमान, आयतन व कण ज्ञात किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन व हाइड्रोजन परस्पर मिलकर अमोनिया का निर्माण करते हैं, जिस हेतु संतुलित अभिक्रिया निम्न अनुसार है। नाइट्रोजन + 3 हाइड्रोजन से 2 अमोनिया का निर्माण। यदि हम अभिक्रिया में भाग लेने वाले रस समीकरण मितीय गुणांकों को मोल के रूप में लिखें तो हमें अभिक्रिया की रस समीकरण मिति ज्ञात हो सकती है। जैसे नाइट्रोजन के लिए रस समीकरण मितीय गुणांक 1 है तो इसके लिए 1 मोल, हाइड्रोजन के लिए रस समीकरण मितीय गुणांक 3 है तो इसके 3 मोल व अमोनिया के लिए रस समीकरण मितीय गुणांक 2 हैं तो इसके 2 मोल। अर्थात नाइट्रोजन के 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से क्रिया कर अमोनिया के 2 मोल का निर्माण कर रहे हैं। यही इस अभिक्रिया की रस समीकरण मिति है। यदि द्रव्यमान के रूप में लेके चलें तो 1 मोल नाइट्रोजन हेतु द्रव्यमान कितना होता है? 28 ग्राम। हाइड्रोजन के 3 मोल हेतु द्रव्यमान कितना होगा? 6 ग्राम। अमोनिया के 2 मोल हेतु द्रव्यमान कितना होगा? 34 ग्राम। ये गणना हम मोल बराबर पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटा मोलर द्रव्यमान के द्वारा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभिक्रिया की रस समीकरण मिति यह कहती है कि नाइट्रोजन के 28 ग्राम हाइड्रोजन के 6 ग्राम से क्रिया कर अमोनिया के 34 ग्राम का निर्माण करते हैं। आयतन के रूप में यदि रस समीकरण मिति की बात करें तो जैसा कि आप गैलोस के आयतन संबंधी नियम में भी पढ़ चुके हैं, नाइट्रोजन का 1 लीटर हाइड्रोजन के 3 लीटर से क्रिया कर अमोनिया के 2 लीटर का निर्माण
करेंगे। 1 मोल अवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है, यानी Na के बराबर। अतः नाइट्रोजन के 1 Na हाइड्रोजन के 3 Na से क्रिया कर अमोनिया के 2 Na अणुओं का निर्माण करेंगे। Na बराबर 6.022 गुना 10⁻23 अणु। तो इस प्रकार एक संतुलित अभिक्रिया की सहायता से हम अभिक्रिया की रस समीकरण मिति गुणांक निकालते हैं और उनकी सहायता से हम क्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों की मात्रा व उनसे बनने वाले उत्पादों की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। सीमांत अभिकर्मक। यदि अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों की मात्रा संतुलित समीकरण के अनुसार ना हो, यानी कि रस समीकरण मितीय समीकरण के अनुसार ना हो, तो अभिक्रिया के समापन पर जो क्रिया कारक पूर्णतया प्रयुक्त हो जाता है उसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं, क्योंकि इस अभिकर्मक की वजह से बनने वाले उत्पाद की मात्रा सीमित रह जाती है, अर्थात वह और नहीं बन पाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम अभिक्रिया मिश्रण में 2 मोल हाइड्रोजन व 2 मोल ऑक्सीजन लेकर चलें, तो जैसा कि हम जानते हैं हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परस्पर क्रिया कर जल का निर्माण करते हैं। इस हेतु संतुलित अभिक्रिया इस प्रकार है: 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन परस्पर क्रिया कर 2 जल के अणु का निर्माण करती हैं। यानी इसमें हाइड्रोजन के लिए स्टोइकियोमेट्री गुणांक 2, ऑक्सीजन के लिए स्टोइकियोमेट्री गुणांक 1 और जल के लिए स्टोइकियोमेट्री गुणांक 2 है। यदि इन रस समीकरण मितीय गुणांकों यानी स्टोइकियोमेट्री गुणांकों को मोल के रूप में लिखें, तो हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल से क्रिया कर जल के 2 मोल का निर्माण करते हैं। परंतु जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास हाइड्रोजन के 2 मोल व ऑक्सीजन के भी 2 मोल अभिक्रिया मिश्रण में हैं। यानी हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल से क्रिया कर 2 मोल जल का निर्माण कर लेने के पश्चात भी 1 मोल ऑक्सीजन के शेष रह जाते हैं। यह 1 मोल पुनः हाइड्रोजन से क्रिया कर और जल का निर्माण कर सकते हैं, परंतु हाइड्रोजन के 2 मोल जो उपस्थित थे वे पूर्णतया प्रयुक्त हो चुके हैं। अतः ये अभिक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी और जल के और अणुओं का निर्माण नहीं होगा। अतः यहाँ पर हाइड्रोजन जो कि पूर्णतया प्रयुक्त हो चुकी है, सीमांत अभिकर्मक का कार्य करेगी। यानी किसी भी अभिक्रिया में जो अभिकर्मक समापन के समय पूर्णतया प्रयुक्त हो जाता है वह सीमांत अभिकर्मक कहलाता है, और जो दूसरा अभिकर्मक शेष रह जाता है वह अधिशेष अभिकर्मक कहलाता है।